दर्शकों, मेरा नाम अब्दुल अजीम शेख है और आप देख रहे हैं एक और तहलका न्यूज़। दर्शकों, आज आपके सामने हाजिरी कुछ ऐसे तथ्यों को, कुछ ऐसे सबूतों को लेकर हुई है जिससे इस बात को का पूर्ण रूप से खंडन हो जाएगा जो पूरे देश में एक वातावरण को खराब करने के लिए, आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए ये गोदी मीडिया एक प्रोपगंडा चलाई है कि कहीं इस बात को कि जहाँ पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण का इतना बड़ा असर हुआ कि लोग, लेकिन कहीं भी इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा गया, परंतु हमारे देश में, भारतवर्ष में इस कोरोना को भी ये कहा गया कि कोरोना भारत पहुंचकर मुसलमान हो गया। और इसी प्रकार दूसरी जो अफवाहें चलाई गई, कहीं कुर्ला के एक वीडियो को लेकर, प्राइवेट स्थल के वीडियो को ये बताकर कि ये मस्जिद के पास नमाज को लेकर पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई। बाद में उस न्यूज़ एंकर ने उस बात का खंडन भी किया कि हमने गलत न्यूज़ लोगों तक पहुंचाई थी, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ जब लोगों में नफरत पैदा कर दी गई, नफरत घोलने का काम कर दिया गया तो। और उसी प्रकार उससे भी पहले एक बार बांद्रा कुर्ला टर्मिनल्स पे कुछ लोग, कुछ यात्री गांव जाने के लिए जमा हुए और वहां लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन बैकग्राउंड में बांद्रा की जामा मस्जिद को दिखा दिया गया कि ये मस्जिद के पास लोग जमा हुए थे, ये किसी एक धर्म विशेष के लोग थे। इन बातों का खंडन करने के लिए हम कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जिससे आपके सामने ये बात साबित हो जाएगी कि इस धर्म को मानने वाले या मुस्लिम समुदाय के लोग किसी भी प्रकार की घृणा या भेदभाव या किसी भी तरीके का आपस में भाईचारगी को खत्म करने का कोई ऐसा काम नहीं करते, बल्कि आपस में भाईचारा और बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करते हैं और लोगों की सहायता बिना रोक टोक करते हैं, बिना जांच पड़ताल के। बस उनका काम एक ही है कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और लोगों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। और इस काम को अंजाम देते हुए हमारे शहर मुंब्रा, जिसे कई मरतबा टारगेट करने की और निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसी शहर के कुछ नौजवानों ने किस प्रकार माइग्रेंट वर्कर्स के गांव जो कि लोग पैदल जाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते हुए कुछ लोग गांव जा भी चुके हैं, उन लोगों की किस तरह से बिना भेदभाव के हर समुदाय के लोगों की मदद की, उन्हें कुछ कुछ दूर तक ड्रॉप किया। बल्कि ये भी देखा गया कि कुछ नौजवानों ने उन्हें कैश रकम मुहैया कराई, खाने पीने का सामान बांट कर दिया, और कुछ लोगों ने तो अपनी प्राइवेट कार्स में उन्हें ले जाकर भिवंडी तक और उससे भी आगे पड़गा या फिर नासिक तक, इगतपुरी तक उनको ले जाकर छोड़ने का काम किए। उन्हीं सब सारे तथ्यों से जुड़ा हुआ हमारे पास कुछ वीडियोस आए हुए हैं, हम उनको आपको दिखाते हैं। आप देखिए और खुद फैसला करिए कि इस धर्म के लोग मानवता की किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, लोगों की किस तरह मदद कर रहे हैं। जिसे कुछ एक नौजवान ने फेसबुक पे ये भी डाला था कि आपने आज तक घृणा पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए दुनिया भर के नाम दिए, कभी लव जिहाद, कभी हवा जिहाद, कभी कोई जिहाद। तो अब आप देखो, ये कुछ मुल्ला लोग हैं जो कि हेल्प जिहाद कर रहे हैं। आप इस हेल्प जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? तो आइए हम आपको दिखाते हैं उन वीडियोस को, उसके बाद आप अपना विचार व्यक्त करिए। धन्यवाद। देखिए, एक फैमिली है, ये गोरखपुर तक जा रहे हैं ये लोग। इनके पास पैसे नहीं है रास्ते में जाने के लिए। हमने इन्हें भिवंडी से इगतपुरी तक छोड़ा है। इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जिन लोगों तक हम चाहते हैं कि जो लोग आपको रास्ते में पैदल मिले, आप उनकी मदद करिए। इन्हें कुछ दूर तक इन्हें जो है अपनी गाड़ियों से छोड़ दीजिए। कुछ खाने पीने की इन लोगों की मदद कीजिए। जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान। ये गाड़ी छोड़ने के लिए आए थे और अगले दिन लॉकडाउन हो गया, उस दिन से फंसे हुए ये। पैसा सभी ख़त्म हुई है और इनके पास कुछ पैसे नहीं है। 160 रुपये लेकर के
निकले थे जमशेदपुर जाने के लिए। हमने अभी इन्हें समझाया है और कहा कि भाई कितने पैसे आपके पास? 160 रुपये था। कि आप यहीं रुकिए, हम आपके खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, तुम बोलो। भाई तूने बंद चालू नहीं किया था। हाँ